नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वही 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमसे और अपने आप से प्रॉमिस करिएगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख कर जाते हैं तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अपने आप से प्रॉमिस करिएगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल प्रॉपर्टीज यानी कि तालिका गुण विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन है F4, Ctrl+T, Alt+T या Shift+F12। बताइएगा, टेबल प्रॉपर्टीज विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Alt+T। नेक्स्ट, IMPS जिसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो IMPS में लेन देन शुरू करने के लिए किस मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है रिसीवर का पंजीकृत मोबाइल नंबर, भेजने वाले का पंजीकृत मोबाइल नंबर, किसी का भी मोबाइल नंबर या बैंक प्रबंधक का मोबाइल नंबर। बताना है कि IMPS में लेन देन शुरू करने के लिए किस मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा भेजने वाले का पंजीकृत मोबाइल नंबर, यानी कि जो भेजेगा उसी का पंजीकृत मोबाइल नंबर चाहिए होगा। नेक्स्ट है, ईमेल में संलग्न फाइल के लिए कौन सा आइकन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं सिग्मा, पेपर क्लिप, @लॉक। तो ईमेल में संलग्न फाइल के लिए हमेशा पेपर क्लिप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पेपर क्लिप के आइकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था? यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजी कैल्क। बीजी कैल्क जो था आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बताना है इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है MS वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, एडोब फोटोशॉप। तो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड फंक्शन किस श्रेणी यानी कैटेगरी में आता है? बताना है कि राउंड फंक्शन किस कैटेगरी में आता है। ऑप्शन है लॉजिकल, टेक्स्ट, फाइनेंशियल, मैथमेटिकल। तो राउंड फंक्शन है वह मैथमेटिकल श्रेणी में आता है, यानी कि मैथमेटिकल कैटेगरी में आता है। प्रिंटर आउटपुट की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या अंतर होता है? तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में जो मुख्य अंतर होता है, देखो, हार्ड कॉपी भौतिक कागज़ पर, सॉफ्ट कॉपी डिजिटल स्क्रीन पर होती है। हार्ड कॉपी भौतिक कागज़ पर और सॉफ्ट कॉपी डिजिटल स्क्रीन पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, IPv4 में क्लास B के IP एड्रेस की रेंज क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहीं रेंज पूछ लेगा, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो IPv4 में क्लास B के IP एड्रेस की रेंज क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 128.0.0.0 से 191.25 जे वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो स्लाइड मास्टर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? किस मेन्यू में किया जाता है? ऑप्शन है इंसर्ट, स्लाइड, व्यू या फॉर्मेट। तो स्लाइड मास्टर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस मेन्यू में किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यू मेन्यू में स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट पर एनोनिम्स यानी कि अनाम
का अर्थ क्या है? बताइएगा। इंटरनेट पर एनोनाइमस का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा जिसकी पहचान छुपी हुई। अनाम मतलब जिसका कोई नाम नहीं हो, यानी कि जिसकी पहचान छुपी हुई हो, तो वह एनोनाइमस के नाम से जाना जाता है। पहला टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ पर बताना है कि पहला जो आप टच स्क्रीन मोबाइल चलाते हो वह सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IBM साइमन। और पूछ सकता है कब लॉन्च किया गया? तो आपको याद रखना है यह 1992 में लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 1992 में टच स्क्रीन लॉन्च किया गया था। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आप सब स्क्रिप्ट हटाना चाहते हैं, आपकी इम्पोर्टेंट है, ये वाली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट को हटाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? आंसर होगा Ctrl+Shift+B। देखो, लिब्रे ऑफिस से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन तक आपके लिब्रे ऑफिस से बस आ सकते हैं। तो आपको लिब्रे ऑफिस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो आपको पास करवाएगा वह लिब्रे ऑफिस ही करवाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रुपए कार्ड को किसने लॉन्च किया? बताना है, भारत में रुपए कार्ड को किसने लॉन्च किया? तो आपका आंसर होगा रुपए कार्ड को NPCI संस्था ने लॉन्च किया। किसने किया है? NPCI। रुपए कार्ड को NPCI संस्था ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा नहीं है। तो आपके ऑप्शन हैं IaaS, PaaS, SaaS, MaaS। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MaaS। MaaS की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एज अ सर्विस। यह मानक मॉडल नहीं है। मानक मॉडल मतलब क्लाउड कंपाउंडिंग सेवा नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से किसी सेल में टेक्स्ट को कैसे संरेखित किया जाता है? बताना है। ऑप्शन है राइट, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई। संरेखित मतलब अलाइन। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से किसी सेल में टेक्स्ट को कैसे संरेखित किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, लेफ्ट। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बताना है। एनालॉग सिग्नल जो होता है उसको हम डिजिटल सिग्नल में बदलेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा, देखो आपकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, डिजिटिलेशन, इनकोडिंग। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटिजेशन। एक स्पैम ईमेल क्या है? बताना है स्पैम ईमेल क्या होती है। देखो, स्पैम ईमेल का मतलब महत्वपूर्ण ईमेल तो हो नहीं सकता। एनक्रिप्टेड ईमेल, एनक्रिप्टेड मतलब होता है कि गलत, मतलब ईमेल में गलती हो जाए, तो वो तो नहीं है। अवांछित और थोक में भेजा गया है मेल। हाँ, अवांछित ईमेल एक स्पैम ईमेल है। अवांछित मतलब जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है और किसी खास संबंधित ने नहीं भेजी है, वह अवांछित होती है। तो एक अवांछित ईमेल यही एक स्पैम ईमेल का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ही डॉक्यूमेंट में विभिन्न पेज फॉर्मेट जैसे A4 लीगल का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? बताना है क्या आवश्यक है। तो आंसर होगा पेज स्टाइल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, पेज स्टाइल आवश्यक है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है? बताना है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है।
ऑप्शन है चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पीढ़ी जो है वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई पर आधारित है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखो भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम ऐप किस पर आधारित है? तो बताना है भीम ऐप किस पर आधारित है। आपके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई। देखो भीम मतलब भीम ऐप जो है वह यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बताना है आपने कितने क्वेश्चन। देखो इस वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन में आपको 100 में पूरे अटेंड करना है और बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। क्योंकि जितना, जैसे कि ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ से 100 क्वेश्चन करके जाते हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप विश्वास मानिए कि इन 100 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है जी। चलते हैं आगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज फंक्शन का सही सिंटैक्स क्या है? सही सिंटैक्स क्या है? तो बताना है कि लिब्रे ऑफिस, देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस और राइटर आपके लिए ज़्यादा करवा रहे हैं क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एवरेज फंक्शन का सही सिंटैक्स क्या है? तो आपका आंसर होगा एवरेज A1 से लेकर A10 तक। यह हम हमेशा ध्यान रखना, जो A1 और A10 के बीच में डबल डॉट आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? फायरवॉल, देखो फायरवेयर एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। देखो यहाँ से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है आपका। जो फायरवॉल है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए इम्प्रेस में पूछा है तो Ctrl+D आपका राइट आंसर होगा। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए आपको Ctrl+D का प्रयोग करना होगा। निम्न में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी है? यानी कि सबसे तेज मेमोरी पूछी है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी एक्सेस टाइम प्रदान करता है, तो कौन सी सबसे तेज? आप सभी जानते हैं कि जो कैश मेमोरी है वह सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर होगा। जो कैश मेमोरी होती है वह सबसे तेज मेमोरी होती है। वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका जवाब आप सभी को वैसे ही मालूम होगा, क्योंकि आप कोई भी बैकग्राउंड यानी कि आप कोई भी चीज़ खोले हुए हैं, कोई भी ऐप, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, यानी कि आप यूट्यूब भी चला रहे हैं तो आप Alt+4 दबा देंगे तो आपके सब कुछ कट जाएगा और होम स्क्रीन पर विंडो आ जाएगी। Alt+4 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल का नाम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल का नाम क्या होता है? तो देखो आप सभी को पता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अनलिमिटेड के नाम से फाइल का नाम होता है, जहाँ से हम अपना चेंज करके नाम रख लेते हैं, हमको जो भी रखना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। RTGS सेवा कब से कब तक उपलब्ध है? देखो टाइम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RTGS सेवा कब से कब तक उपलब्ध है? तो आंसर होगा 24/7/365, यानी कि बहुत घुमा के पूछा गया है, यानी कि 365 दिन में 1 मिनट भी बंद नहीं होती है। यानी समझे हो, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, यानी कि पूरे साल बंद नहीं होती है। किस प्रकार के नेटवर्क को अक्सर कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कि CAN, इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म, पूछ सकता है। लैन, देखो लैन की पूछ सकता है, CAN की पूछ सकता है। CAN की क्या होती है? कैंपस एरिया नेटवर्क। और लैन की क्या होती है? आप कमेंट करके बताइएगा। लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क।
देखो आप इन तीन की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में वर्तमान समय यानी कि करंट टाइम डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आप करंट टाइम डालना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ई वॉलेट में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? ई वॉलेट में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो आपके ऑप्शन है 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000। तो ई वॉलेट में हम 2 लाख तक की राशि को जमा कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपकी GUI की फुल फॉर्म है। तो वह किस कंपनी ने विकसित किया था? बताना है किस कंपनी ने विकसित किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने? एक्सरॉक्स PARC कंपनी ने GUI विकसित किया था। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा व्यू सेट होता है? डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा व्यू सेट होता है? ऑप्शन है वेब व्यू, आउटलाइन व्यू, नॉर्मल पेज व्यू, मास्टर डॉक्यूमेंट व्यू। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल पेज व्यू आपका डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होता है। इंटरनेट पर एक ही समय में कई लोगों को वीडियो प्रसारण करने को क्या कहते हैं? वीडियो प्रसारण करने को क्या कहते हैं? आंसर होगा लाइव स्ट्रीमिंग। सोशल मीडिया पर DM का पूरा नाम क्या है? सोशल मीडिया पर DM का पूरा नाम क्या होता है? तो कहते हैं ना लोग, मुझको DM कर दो, DM में मैसेज करना, है ना। DM मतलब डायरेक्ट मैसेज, सिंपल वर्ड है डायरेक्ट मैसेज। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम IF फंक्शन किस श्रेणी यानी कैटेगरी में आता है? सम फंक्शन का प्रयोग हमेशा सम फंक्शन, और एक और था अभी सवाल पूछा गया था कुछ देर पहले, काउंट फंक्शन का प्रयोग मैथमेटिकल के लिए किया जाता है, और सम फंक्शन का प्रयोग मतलब मैथमेटिकल में भी आता है। सम फंक्शन, काउंट फंक्शन जो मैथमेटिकल श्रेणी में आते हैं। बायोमेट्रिक्स में शरीर के किस हिस्से का उपयोग पहचान के लिए नहीं किया जाता है? तो बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट होता है, आइरिस का भी होता है। तुमने अगर बायोमेट्रिक कराया होगा तो पता होगा आपको। फेस का भी होता है। शूज साइज नहीं, ये पता नहीं क्या है, इसका नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को स्लाइड के केंद्र में लाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को स्लाइड के केंद्र में, एक आपकी स्लाइड है, टेक्स्ट आपने कहीं भी लिखा है, इसको आप केंद्र में लाना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो केंद्र के लिए आप याद रखना Ctrl+E। केंद्र के लिए होती है Ctrl+E। एक कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? एक कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? आंसर होगा CPU। जितना फास्ट CPU काम करेगा वह उतने ही स्पीड से काम करेगा, कंप्यूटर भी उतनी ही स्पीड से काम करेगा। NEFT लेनदेन में कौन सी समय सीमा यानी कि स्टेलमेंट टाइम लागू होती है? कौन सी समय सीमा लागू होती है? तो आपका आंसर होगा रियल टाइम समय सीमा लागू होती है। कहाँ पर? NEFT लेनदेन में। देखो इसे आधे घंटे के बैच में किया जाता है। यह 24/7 रियल टाइम में होता है, समझे हो? यानी कि 24 घंटे आपका यह समय सीमा लागू होती है। 24 घंटे 7 दिन 1 साल यानी कि हमेशा लागू होती है। ई गवर्नेंस सेवाओं में 2 GB का पूरा नाम क्या है?
तो ई गवर्नेंस सेवाओं में 2GB का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, सॉरी 2GB नहीं है, G2B है, सॉरी। ई गवर्नेंस सेवा में G2B का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा गवर्नेंस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखो ये 2 है ना, 2 इसने शॉर्ट में लिख दिया है, ऐसा होना चाहिए G2B, इस तरीके से होना चाहिए था। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो वर्ड काउंट जो विकल्प है वह टूल्स मेन्यू पर होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। किस नेटवर्क में अनाधिकृत एक्सेस को रोकने की प्रक्रिया किसी नेटवर्क में अनाधिकृत एक्सेस को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा ऑथेंटिकेशन। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? देखो यहाँ पर आपके 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 50% क्वेश्चन और ही बचे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टुडे फंक्शन का क्या रिटर्न करता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में टुडे फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो आंसर होगा वर्तमान तिथि। वेब ब्राउज़र में देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, क्या रिटर्न करता है? रिटर्न मतलब जब आप इस फंक्शन का प्रयोग करते हो तो क्या चेंज होता है? तो आपकी वर्तमान तिथि आपके सामने आ जाती है। वेब ब्राउज़र में न्यू टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? वेब ब्राउज़र में नया टैब खोलना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आंसर होगा Ctrl+T। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपको बताना है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। देखो Ctrl+Shift+T इसका बताना है क्या होता है। ब्राउज़र में आप Ctrl+Shift+T दबाते हो तो इससे क्या होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान किसी स्लाइड पर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा पेन पॉइंटर फीचर का प्रयोग किया जाता है। WORM का पूरा नाम क्या है? WORM की फुल फॉर्म क्या है? आपका आंसर है राइट वंस रीड मैनी, यानी लिखो एक बार पढ़ो बार बार। तो WORM का मतलब यही होता है। भारत में IFSC बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। IFSC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो बताना है कोड में कितने वर्ण होते हैं? IFSC कोड में कितने वर्ण होते हैं? तो आंसर होगा 11 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Ctrl+B। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आंसर होगा F11। NEFT की फुल फॉर्म आपको बताई थी, नहीं बताई है। तो NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो कि NEFT की फुल फॉर्म होती है। तो बताना है NEFT में लेन देन की शुरुआत किस राशि से की जाती है? तो लेन देन की शुरुआत न्यूनतम सीमा, देखो न्यूनतम सीमा तो नहीं है, लेकिन आप कम से कम 1 रुपये से तो कर ही सकते हैं। ईमेल लिखते समय यदि आपको किसी व्यक्ति को गोपनीय रूप से जोड़ना है तो किस फील्ड का उपयोग करेंगे?
आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बताना है किस फील्ड का उपयोग करेंगे। आंसर होगा बीसीसी। बीसीसी कंप्यूटर का कौन सा भाग उसके डेटा और निर्देशों को होल्ड करता है? कौन सा भाग? आंसर होगा मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। मेमोरी यूनिट वह डेटा और निर्देशों को होल्ड करता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूला में अधिकतम कितनी वर्कशीट को शामिल किया जा सकता है? बताना है कितनी वर्कशीट को अधिकतम शामिल किया जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32,000। तकनीकी रूप से रैम पर निर्भर होता है। बायोस, बायोस की फुल फॉर्म बताइएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म होती है। तो बायोस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोस का मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम के हार्डवेयर घटकों को शुरू करना। हार्डवेयर घटकों मतलब बायोस का मतलब होता है सिस्टम को स्टार्ट करना, वही बायोस होता है। उसी को एग्जामिनर को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। सिस्टम को स्टार्ट करना यानी कि हार्डवेयर घटकों को शुरू करना एक ही चीज़ है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा फाइल मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल वित्तीय लेन देन। डिजिटल वित्तीय लेन देन का पूरा नाम बताना, यानी कि डिजिटल वित्तीय लेन देन की फुल फॉर्म पूछी गई है। सॉरी, इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है यूएसएसडी की। यहाँ पर डिजिटल वित्तीय लेन देन में इसमें यूएसएसडी की फुल फॉर्म बताइए। डिजिटल वित्तीय लेन देन में यूएसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। किसी प्रोग्रामिंग कोड को बाइनरी कोड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जी। प्रोग्रामिंग को बाइनरी कोड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा कंपाइलिंग या इंटरप्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो में से आपको एक भी दे सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक यानी कि लाइन बदलना पर लेकिन पैराग्राफ नहीं, तो लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी। आपकी शॉर्टकट कुंजी जो है ना, कम से कम 5 से 10 तो आपकी शॉर्टकट कुंजी पूछी जाएंगी। तो इसलिए आपकी शॉर्टकट कुंजी पर ज़्यादा फोकस किया है कि आपके कोई भी शॉर्टकट गलत ना हो। आपको देखो सिंपल वाली तो याद है ही, जैसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी, और अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई, और भी फुल फॉर्म होते हैं, और रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच, काफ़ी फुल फॉर्म होती हैं। और आपके इस प्रकार से आपकी सिंपल फुल फॉर्म तो आपको पहले से याद होंगी, लेकिन जो फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने नहीं पढ़ी हैं, तो उनको इस वीडियो में करवाया गया है। तो आंसर होगा लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस एंटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी आपके त्रिपलसी तो नहीं, लेकिन क्योंकि त्रिपलसी का पेपर तो नहीं मिलता है, आपके काफ़ी पेपरों में पूछा गया है क्वेश्चन, कंपटीशन वाले पेपरों में। डिजिटल भुगतान में किस सेवा के लिए *99# डायल किया जाता है? बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसएसडी। भीम यूपीआई ओवर यूएसएसडी, कोई नहीं, यूएसएसडी आंसर होगा। इंटरनेट में P2P का पूरा नाम क्या है? बताना है P2P का पूरा नाम क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीर टू पीर। पीर टू पीर।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला शुरू करने से पहले कौन सा सिंबल लगाना आवश्यक है? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हमेशा बराबर के चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। चिन्ह मतलब सिंबल। ई गवर्नेंस में G2B मॉडल का उदाहरण क्या है? G2B की फुल फॉर्म क्या होती है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। अभी आपको बताया था। मॉडल का एग्जाम्पल बताना है G2B। तो आपका आंसर होगा ऑनलाइन लाइसेंस परमिट जारी करना। ऑनलाइन लाइसेंस परमिट जारी करना G2B का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो आंसर होगा रैम एंड रोम। रैम एंड रोम जो आपकी प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी होती हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेडर एंड फुटर कहाँ से इंसर्ट किया जाता है? तो हेडर एंड फुटर की बात की जाए बाय इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट किया जाता है। साइबर सुरक्षा में कीलॉगर क्या है? तो कीलॉगर क्या है? कीलॉगर देखो, कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर है जो कीबोर्ड इनपुट को रिकॉर्ड करता है। कीबोर्ड इनपुट मतलब जैसे ही आप कीबोर्ड में कोई भी की दबाते हैं, जैसे Ctrl+H या कोई भी की दबा दिया आपने, कंट्रोल इंटर कुछ भी, तो उसको रिकॉर्ड कौन करता है? कीलॉगर। सोशल मीडिया पर ट्रेंड का क्या अर्थ होता है? ट्रेंड मतलब जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और चर्चित है, वही ट्रेंड है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग क्या होती है? डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग क्या होती है? तो आंसर होगा, राइटर में पूछा जाए तो राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से 1.0 होती है। और DOC में पूछा जाए, DOC में कितनी होती है? DOC में होती है 1.15। ये DOC से आपको नहीं पूछा जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्पोर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस में कितनी होती है? 1.0। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर किस परत पर कार्य करता है? राउटर जो है वह किस परत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क परत पर कार्य करता है। राउटर नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस मेन्यू में उपलब्ध है? बताना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वह किस मेन्यू पर उपलब्ध है? आंसर होगा फॉर्मेट मेन्यू पर उपलब्ध है। आधार सीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताना है कि आधार सीडिंग का मुख्य उद्देश्य वह क्या है? तो आधार सीडिंग का उद्देश्य बताना है। आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो आंसर होगा बैंक खाते को आधार से जोड़ना आधार सीडिंग का उद्देश्य है। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज की संरचना बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML मतलब कोई भी आप भाषा लिख रहे हो तो सबसे पूछ सकता है आपके लिए कि कंप्यूटर की मुख्य भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर की मुख्य भाषा HTML है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी जो है, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, ये गलत है। आपका आंसर होगा Ctrl+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू किसी फाइल या फोल्डर को कट करके दूसरी जगह पेस्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, अगर आप कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर रहे हो तो वह मूविंग कहलाएगी, मूविंग। अगर आप कॉपी करके कर रहे हो तो वह कॉपिंग कहलाएगी।